अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम बजट एक जायज़ा के साथ मैं हूँ सादिया खौस। नाज़रीन, बजट जिस तरीके से हम सब जानते हैं कि 9 जून को अनाउंस होने जा रहा है, मुख्तलिफ सेक्टर्स पर हम बातचीत कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी हमने बात की और आज भी हम अपनी खुसूसी ट्रांसमिशन में बात करेंगे। और आज जिस तरीके से हम बात करते रहे हैं कि पाकिस्तान को एक एग्रीकल्चरल कंट्री कहा जाता है, किस हद तक ये सेक्टर इस पर असरअंदाज होगा, बजट में क्या कुछ वो परफॉर्म कर पाएगा और कितना अच्छा दूसरी आवाम के लिए अपनी चीज़ें या अपनी तमाम चीज़ें जो हैं वो जिस तरीके से हम देखते हैं कि मामलात बिगड़ते जा रहे हैं महंगाई के हवाले से, क्या कुछ दे पाएगा। इन तमाम चीज़ों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। एग्रीकल्चर सेक्टर लास्ट क्या परफॉर्मेंस रही है उसकी और आगे किस तरीके से ये परफॉर्म करेगा, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ बिजनेस एडिटर इमरान सुल्तान भी मौजूद हैं। इसके अलावा हमें कबूल खटियान साहब ने ज्वाइन किया है स्टूडियोज़ में, सिंध चैम्बर ऑफ एग्रीकल्चर। कबूल साहब बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब पाकिस्तान किसान काउंसिल के ताहिर रज़ाक गुज्जर भी हमारे साथ मौजूद होंगे और रिसर्च एंड बिजनेस रिकॉर्डर अली खिजर असलम साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले इमरान सुल्तान, आपसे जानना चाहेंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर बात की जाए तो गुज़िश्ता साल में ख़ास तौर पर, क्योंकि सबसे ज़्यादा महंगाई इसी में हुई है, गुज़िश्ता साल में किस तरह से वो परफॉर्म कर सका है और क्या उम्मीदें आगे जाके वाबस्ता की जा सकती हैं उनसे? देखिए सादिया, सबसे पहली बात तो हमें जहन में रखना चाहिए कि पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, सो कॉल्ड हम कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो एक ज़राई मुल्क है, लेकिन पिछले चंद सालों से हम देख रहे हैं कि हम अपनी बुनियादी अजनास जो है उनको भी, इवन दालें भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान में इतने बड़े मसाइल हैं। फिर दूसरी चीज़ ये कि हम जो सबसे एक तबाहकुन सूरत हाल थी वो पिछले साल मानसून की बारिशें और उसके बाद सैलाब, वो जो सैलाब था उसने आपके एग्रीकल्चर सेक्टर को तबाह बर्बाद करके रख दिया। और ये वो वाहिद सेक्टर, जैसे मैं कहता हूँ कि अगर आपकी और पूरी इकॉनमी जो है अगर प्रॉब्लम में चल रही हो, डिस्ट्रेस हो, उसके ग्राफ नीचे हो, लेकिन अगर एग्रीकल्चर सेक्टर खड़ा है तो वो पूरी इकॉनमी को आपको खड़ा कर सकता है, उसमें इतना पोटेंशियल है। बट अनफॉर्चुनेटली इस मरतबा हमने देखा कि जो इस वक्त एग्रीकल्चर ग्रोथ है वो आपके सामने है। लास्ट ईयर 4.4% और इस मरतबा गिर की है 1.5% हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ जो है वो दिखाई दे रही है। जो इकोनॉमिक सर्वे 2023 का है वो इस वक्त मीडिया पर आ चुका है और कुछ उसी के हवाले से मैं बताना चाहूँगा आपको। एग्रीकल्चर ग्रोथ और जो जीडीपी ग्रोथ है हमारी, मजमूई कौमी पैदावार जिसे आप कहते हैं, कि जो कि पिछले चंद सालों में और लास्ट 2 ईयर्स में अगर वो 5.97 और 5.79% व्हाटएवर जो भी थी, लेकिन अब वो बड़ी ड्रॉप होके 0.3% तक नीचे आ गई है। लेस देन 1% इस वक्त हम देख रहे हैं 0.3%। जब ये इकोनॉमिक ग्रोथ गिरेगी तो इसका मतलब है कि हर सेक्टर बुरी तरीके से बर्बाद हुआ है पाकिस्तान में। उसके साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है उसकी वो भी ग्रोथ पाकिस्तान में गिर गई है और मैन्युफैक्चरिंग तकरीबन -3.9% आफ्टर कोरोना। हमने कोरोना में देखा था कि वहाँ पे ये 7.8% गिरी थी, उसके बाद इसने कम बैक किया था, लेकिन अब अगेन हम इसको देख रहे हैं कि -3.9% जो है ये गिरी है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो कि बहुत बुरी तरीके से कोरोना में गिरा था और उसके बाद 2 साल इसकी रिकवरी के थे, बट अगेन लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में भी हमने देखा कि तकरीबन 7.9% जो एलएसएम ग्रोथ गिरी है पाकिस्तान में। इंडस्ट्रियल सेक्टर पाकिस्तान का बैकबोन जो माना जाता है वो भी तकरीबन उसकी ग्रोथ महज 2.9%। आगे भी चल के हम डिस्कस करते रहेंगे सारी चीज़ों को, लेकिन मैं बात कर रहा था इस वक्त के जो फ्लड्स आए थे पाकिस्तान में 2023 के, उसके फिगर्स आपके साथ शेयर करता चलूं। तकरीबन $30 अरब का पाकिस्तान की एग्रीकल्चर सेक्टर को, या मजमूई तौर पे पाकिस्तान का जो नुकसान था वो $30 अरब का था। इसमें 3.30 करोड़ जो अफराद इससे मुतासिर हुए। अमवात 17,000 से जायद इन फ्लड्स के अंदर अमवात हुई थी। 23 लाख घर तबाह हो चुके थे। 13,000 तकरीबन किलोमीटर्स पे मुहित जो एक जो रोड्स नेटवर्क था वो पाकिस्तान का तबाह हो चुका था। इस तरह 400 के करीब पुल टूटे थे और ये पूरा सबसे ज़्यादा इससे मुतासिर सिंध था, KPK था, बलूचिस्तान था, ये इनसे मुतासिर हुए थे। और मैं एक और बात आपको बताऊं कि जो पाकिस्तान के 25 इंतहाई गरीब पुअर अजला हैं उनमें से 19 अजला जो है मुकम्मल तौर पर वाइप ऑफ हो चुके थे। तो इस तरह हाउसिंग सेक्टर में तकरीबन 1200 अरब का नुकसान हुआ। और जो एग्रीकल्चर सेक्टर को हम डिस्कस कर रहे हैं, एग्रीकल्चर जिसमें फूड है, लाइव स्टॉक है और हमारी क्रॉप्स हैं, तकरीबन 800 अरब का इसके अंदर लॉस था। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में 701 अरब रुपए का लॉस था। ये सारे लॉसेस जो हैं रिफ्लेक्ट हो रहे हैं आपकी इस वक्त इकॉनमी के अंदर। कबूल खटियान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और अली खिजर भी हमारे साथ मौजूद हैं। खटियान साहब,
ये लॉस जो है एग्रीकल्चर सेक्टर का, जैसे मैंने कहा कि ये वो वाइड सेक्टर है जो खड़ा कर सकता था ये, लेकिन ये सेक्टर इन तूफानी बारिशों की नजर हुआ। सर देखिए, लास्ट ईयर का तो आपने हाल खुद भी आके बदीन डिस्ट्रिक्ट में विजिट भी किया था आपने, और दूसरे जगहों पे भी आप गए थे जी। वहाँ पे आपने हालात खुद देखे। देखिए, अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट होती है फार्मर की, पहले डीजल पे होती है, डीजल के रेट्स आप देखें कितना महंगे हो गए, फिर सीड पे होती है, फिर उसके अलावा फर्टिलाइजर पे होती है, फिर पेस्टिसाइड पे होती है, तकरीबन सब कुछ इंपोर्टेड है हमारा, हर चीज़ बाहर से आती है, इस मुल्क में कुछ भी नहीं बनता। पहले ज़माने में दूसरे इलाकों से आता था, अब चाइना से तकरीबन सब माल मंगाया जाता है। लेकिन अब जो हालात अभी जाके बैठे हैं, अभी फिर से वंस अगेन अब इतना नुकसान हो चुका, उसके बाद री इन्वेस्टमेंट आज के दिन पे चाहिए थी कि फिर से री इन्वेस्ट करें। वो फिर से जो बचा कुचा था फार्मर के पास उसने री इन्वेस्ट किया है। इतनी बड़ी कोई फाइनेंसिंग हमें बैंक्स की तरफ से नहीं हुई, इतनी बड़ी कोई सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से, जीरो सब्सिडी पे आज के दिन पे हम टुडे फार्मर इज एट जीरो सब्सिडी। ना फर्टिलाइजर में सब्सिडी है, ना किसी और चीज़ में सब्सिडी है, हर चीज़ पे फुल टैक्सेस खुद बढ़ा दिए गए। एनर्जी हमारी जो कॉस्ट थी, बिजली के हमारे बिल डबल कर दिए गए हैं तकरीबन। सोलर पॉलिसी का वायदा किया गया है अभी थोड़े दिन पहले, लेकिन अभी तक कुछ भी उसका हुआ नहीं है, विच वी रियली नीड फॉर ट्यूबवेल्स के लिए। अगर सोलर पॉलिसी आ जाए तो बहुत बड़ा इफेक्ट होगा। लास्ट 4 साल में फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से हमारी ऑल सब्सिडीज हैव बीन कैंसल्ड, IMF के प्रेशर में या वर्ल्ड बैंक के प्रेशर में या जो भी था, आई डोंट नो कि पॉलिसी क्या थी उनकी फेडरल गवर्नमेंट की, लेकिन उन 4 सालों में हमारी हर सब्सिडी खत्म कर दी गई है। पाकिस्तान को आपको अपने पैरों पे फिर से खड़ा करना है। फूड सिक्योर मुल्क है हम लोग 1 साल में आपको फिर से तैयार कर देंगे। लास्ट ईयर टेक्सटाइल को नुकसान हुआ, हमारी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है ये मुल्क। अली खिज़र, मैं आपकी तरफ आता हूँ। हमेशा आप बड़े क्रिटिक रहे हैं पाकिस्तान में एग्रीकल्चर सेक्टर, इसकी ग्रोथ और यहाँ पे जो टैक्स इवेजन, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट आप समझते हैं कि इस वक्त आफ्टर दिस डेवस्टेटिंग फ्लड्स जो थे, इसने बिल्कुल तबाह बर्बाद करके रख दिया पाकिस्तान में इस सेक्टर को? बर्बाद कर दिया फ्लड से, यकीनन इसका बहुत सारा नुकसान हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि तबाह बर्बाद हो गया है, मतलब इसमें अभी भी बड़ा पोटेंशियल है। और पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान की इकोनॉमी में किसी चीज में सही पोटेंशियल है। अली खिज़र की आवाज कबूल साहब नहीं सुन पा रहे हैं, प्लीज। जी अली, कंटिन्यू कीजिए। जी देखिए, हाँ जी, अगर कोई चीज है कि मतलब पाकिस्तान में पोटेंशियल है इकोनॉमी को आगे चलाने का, ग्रोथ का, तो वो एग्रीकल्चर और उसकी वैल्यू एड में बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान की एग्रीकल्चर जो है उसमें वैल्यू एडिशन की और उसमें जो यील्ड इंप्रूवमेंट की बहुत ज्यादा गुंजाइश है। मसला ये है कि हमारी हुकूमत जो है वो एग्रीकल्चर को जो है जिस तरीके से देखती है और जितना उसमें उसका फुटप्रिंट है उसको कम करने की जरूरत है। मैं बारहा करता चाह रहा हूँ कि हुकूमत ये ना सेलेक्ट करे कि जी वीट की सपोर्ट प्राइस ये होनी चाहिए, इतना वीट उगना चाहिए हमारे यहाँ, या यहाँ पे कॉटन उगनी चाहिए, यहाँ पे शुगर उगनी चाहिए, शुगर की सपोर्ट प्राइस होनी चाहिए, और शुगर यहाँ से उगेगा तो शुगर के इनकम बिकेगा तो इधर ही बिकेगा और कहीं नहीं बिकेगा। और आप जो है उसमें दूसरा ये है कि आप इसके अंदर जो है वो राइट्स है, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, जो आपकी जब कोई नई सीड आती है उसकी इनोवेशन होती है तो उसकी इम्प्लीमेंट करें। तो अगर पाकिस्तान के अंदर देखें तो पिछले 15-20 साल में पाकिस्तान में एक साइलेंट रेवोल्यूशन आई है। वो आपकी कॉर्न के अंदर मेज जिसको आप कहते हैं या कॉर्न कहते हैं या मकई कहते हैं, उसके अंदर आई है। उसमें पाकिस्तान ने बहुत ग्रोथ की है और उसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं है, गवर्नमेंट उस पर सोई हुई है। तो अगर गवर्नमेंट एग्रीकल्चर की बाकी चीजों में भी सोना शुरू कर दे तो एग्रीकल्चर बेहतर होना शुरू कर देगी। हम वीट सपोर्ट प्राइस करते हैं, हमारी वीट की प्राइस जो होती है वो यहाँ पे हम उनको सब्सिडी देते हैं और फिर वहां से स्मगल हो जाती है। शुगर में भी ऐसा ही होता है। हुकूमत ये काम छोड़ दे, हम वीट और शुगर अगर नहीं बना पाते पूरे, वो इंपोर्ट कर लेंगे, हम वो चीज बनाए जो अच्छी बना सकते हैं। दूसरा, हमारे फ्रूट और उस सेक्टर के अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है पल्प बनाने का, हमारे यहाँ उसकी वैल्यू एडिशन का। हमारे यहाँ जो मैंगो है, 1 साल में $1 अरब की वैल्यू एडिशन मैंगो की वेस्ट होती है, टमेटो में बहुत वेस्ट होती है। पोटैटो के अंदर आप देखें कि अभी वो पेप्सी ने लेस का जो काम के साथ शुरू किया, बहुत अच्छा है। टमाटो के अंदर यूनिलीवर कुछ कर रहा है। इस तरह के काम होने दे, इस तरह के वेंचर्स होने दे और चीज़ों को बेहतर करें। और ये जो जिस तरह से हम इसको लेके चलते हैं हुकूमत, उसमें
इंटरवीन करती है वो ना करें, और एग्रीकल्चर का जो नुकसान हुआ है फ्लड की वजह से उसको भी बेहतर करने के लिए फ्लड मिटिगेशन टेक्निक्स को बेहतर करें, ठीक और है। हमारा दूसरा क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसमें क्रॉप पैटर्न को बेहतर करें। ठीक है, यानी ठीक है, अली ये इस सब- वक्त ये कह रहे हैं कबूल साहब कि आपके यहाँ रिफॉर्म्स नहीं आए, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स हमेशा एक देरीना मुतालबा था, वो नहीं कर सके, वैल्यू एडिशन आप लोग नहीं कर सके, फिर वीट सपोर्ट या किसी भी चीज़ की सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट अगर तय कर देती है और फिर उसके बाद ये होता है इन्फ्लेशन वहीं से ऊपर बढ़ता है, आप उसको कैसे सपोर्ट प्राइस से नीचे बेच सकते हैं? और तीसरी चीज़ के ये पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा मजे की हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर, हमारी एग्रीकल्चरल लॉबी ने जो पार्लियामेंट के अंदर बैठी है, 23% के करीब जो है एग्रीकल्चर का एक कंट्रीब्यूशन होता है हमारी इकोनॉमी के अंदर, जीडीपी ग्रोथ में, और टैक्सेस में तो होता ही नहीं है। नाउ ये बहुत पुराने मसाइल हैं। कबूल साहब, देखें, टैक्स सिंध के प्रोविंस में तो काफ़ी सालों से सिंध एग्रीकल्चर टैक्स भी लगा हुआ है, बाकी प्रोविंसेस में तो अभी तक वो नहीं, टैक्स किस चीज़ के ऊपर है? उनकी यील्ड के ऊपर है, या वो लैंड उसके ऊपर है, या आपकी प्रोडक्शन के ऊपर है? 3 किस्म के टैक्स लगे हुए हैं आज के दिन पे ऑलरेडी। अगर आप चेक करेंगे तो सिंध एग्रीकल्चर टैक्स भी लगा हुआ है अलग से, एफबीआर का टैक्स आप अलग से शो करते हैं। उसके अलावा हमारी हर प्रोडक्ट जो हम खरीदते हैं गवर्नमेंट से, जो भी हम मतलब के बाहर से प्रोडक्ट खरीदते हैं, चाहे वो फर्टिलाइजर हो चाहे वो पेस्टिसाइड हो, उस पे हर किस्म का टैक्स लगता है। तो कबूल साहब, आप क्या लेकिन कह रहे हैं लैंड कि- टैक्स भी कबूल हर साहब- एकड़ जो हमारा आबाद होता है उसका हर एकड़ का लैंड टैक्स अलग सिंध गवर्नमेंट को, आपके रेवेन्यू डिपार्टमेंट नहीं, को कबूल दिया साहब, जाता है। आप today। इसको स्पेसिफाई करेंगे ये सिर्फ सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, यानी कि सिंध दूसरे गवर्नमेंट सूबों में ये लगा हुआ नहीं है, टैक्स दूसरे लगा सूबों हुआ। में एग्रीकल्चर टैक्स नहीं लगा हुआ है। 2001 से लेके फाइल करता हूं, आज के दिन पे भी लास्ट 20 ईयर्स से 20 साल से फाइल करते आए सही। हैं। 2001 से टैक्स लगा हुआ है। ये एक कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है कि जी टैक्स नहीं लगा हुआ है, इस तरह ऐसा कुछ नहीं है। इनकम टैक्स, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स भी लगा हुआ है, सिंध सूबे में लगा हुआ है। मैं फाइल करता हूं हर साल। तो यू सी द थिंग इज कि उस देखना हमें पड़ेगा। आप टैक्स की तो तब बात करें जब आप एग्रीकल्चरिस्ट को कुछ दे भी तो रहे हो ना। देखें, एग्रीकल्चरिस्ट विल बी रेडी टू पे द टैक्स। हम टैक्स देने को तैयार हैं, लेकिन हमारे को क्या दे रहे हैं आप? जब पानी की जरूरत होती है तो पानी नहीं मिलता हमें, जब बिजली की जरूरत होती है ट्यूबवेल चलाने के लिए तो बिजली नहीं होती, जब सोलर प्लेट की बात करें तो कहते हैं आप फुल पेमेंट पे खरीदेंगे, नो सब्सिडी ऑन फर्टिलाइजर। किस बेस पे टैक्स मांगेंगे आप? बाहर के मुल्क में टैक्स इसलिए मांगा जाता है जब पानी चाहिए पानी मिलता है, बिजली चाहिए बिजली मिलती है, टाइम पे उनको हर चीज मिलती है। लोग जो नॉर्मली भी टैक्स देते हैं वो इलाज मिलता है, हर चीज मिल रही होती है, इस वजह से टैक्स लग रहा होता है। इधर हमारे को प्रोवाइड ही कुछ नहीं किया जा रहा है। जो भी हम लोग अपने हिसाब से एक सिस्टम बना के चल रहे हैं, बहुत मुश्किल तरीके से इसको एग्रीकल्चर जो है आज के दिन पे चल रहा है। ये एक फूड सिक्योर कंट्री पूरी जिंदगी रहा है, क्योंकि हमारे इस दफा, लेकिन लास्ट ईयर हमारे जो बेस्ट एरियाज थे, लाइक डिस्ट्रिक्ट्स लाइक टंडोलायार, डिस्ट्रिक्ट्स लाइक मटियारी एंड सिंध, वो भी इतने बुरी तरह इफेक्ट हुए थे कि हमारे आधे से ज्यादा एग्रीकल्चर के जो मैंगो फार्म्स हमारे में पानी आके खड़ा हो गया, उसको निकाल नहीं सके। 4 महीने लग गए पानी निकालने में। आधे हमारे फार्म्स इफेक्ट हुए हैं। आम की क्वालिटी हमारी इफेक्ट हुई है, बनाना हमारा इफेक्ट हो गया। इस साल हमारा तकरीबन आधा बनाना अच्छा उड़ गया। कबूल साहब, आपने जिस तरीके से पिछले 3-4 इयर्स के हवाले से बात की कि कितना नुकसान हुआ है और पॉलिसीज कितनी ज़्यादा सख्त रही हैं, अली खजर साहब आपसे जानना चाहेंगे, ये तमाम सूरत हाल हमारे सामने है और ये भी बताया जा रहा है हुकूमत की जानिब से कि सब्सिडीज़ अब नहीं दी जा सकती। जो सूरत हाल है माशी, उसको देखते हुए किसी किस्म की कोई सब्सिडी की उम्मीद नहीं रखी जा सकती। फिर कौन सी अच्छी पॉलिसीज़ हो सकती हैं जिससे ये मसाइल हल किए जा सकें? जी, पहली बात थोड़ा सा वो जो हमारे दूसरे साहब बात कर रहे थे कि सब्सिडी नहीं मिलती तो टैक्स क्या है। देखिए, टैक्स है इनकम के ऊपर। अगर आप इनकम बनाएंगे तो टैक्स देंगे। किसी किस्म की भी इनकम बना रहे हो उस पर टैक्स होना चाहिए और बराबर टैक्स होना चाहिए, और हर तरह की इनकम डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। बहरहाल ये एग्रीकल्चर और बहुत सारे सेक्टर का मसला, ये किसी एक सेक्टर का मसला नहीं, इसलिए हम सिंगल आउट नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरी बात जी कि देखिए, हुकूमत के पास इस वक्त सब्सिडी देने का फेडरल गवर्नमेंट के पास तो कोई जगह ही नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट ना एग्रीकल्चर पे टैक्स लेता है, ना उसको सब्सिडी देनी चाहिए। 18वीं तरमीम के बाद जो है सूबों को बहुत पैसे मिल रहे हैं, और इस वक्त अगर हम देखें तो इस साल जो फेडरल गवर्नमेंट है उसकी जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो 5 खरब और 300 अरब रुपया के करीब आएगी।
और जबकि उसके जो उसके पास जो सारे जो रेवेन्यू सूबों को देने के बाद रहेंगे वो तकरीबन 4.5 खरब के रहेंगे। तो यानी कि हुकूमत अपनी पहली पेंशन की पेमेंट जो करेगी किसी को वो भी उधार लेके करेगी, तो सब्सिडी कहाँ से देगी? तो सूबों को चूंकि इतने पैसे जा रहे हैं और सूबे एग्रीकल्चर पे टैक्स भी लगा सकते हैं, सूबे लैंड पे भी टैक्स लगाते हैं, सूबे सर्विसेज के ऊपर जीएसटी भी लगा सकते हैं, तो जब सूबों के पास ये सारी सूरत हाल है तो सूबों को ही वो सब्सिडी देनी चाहिए। तो ये सब्जेक्ट सूबों क्या है, पहली बात फेडरल गवर्नमेंट का नहीं है, हमें फेडरल गवर्नमेंट के डोमेन में इस पर बात नहीं करनी चाहिए। और वो क्या टैक्स क्या देना है, किधर नहीं देना, वो क्या सब्सिडी देनी है, वो सूबे का फैसला करना है। और मेरे ख्याल में बात यह है कि ये बात आपकी ठीक है, ट्यूबवेल और बिजली और ये सस्ती होनी चाहिए, ये बिल्कुल चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन आप अगर कहीं फर्टिलाइजर पे हमें पाकिस्तान पर कम नहीं है तो पाकिस्तान का फर्टिलाइजर तो बहुत सस्ता है। ठीक है, डीएपी महंगा है हमारा इंटरनेशनल के साथ, पर यूरिया तो बहुत सस्ता है। तो हमारे यहाँ वो करना चाहिए कि जैसे कि यूरिया का इस्तेमाल ज्यादा होता है, डीएपी का कम होता है, तो उसको पैकेज करके कुछ कर दें और इस तरह की चीजें लेके चले। और दूसरा, एग्रीकल्चर के अंदर जदत लाना, उसमें R&D करना, उसके अंदर नई तरह की वेराइटीज को लाना, नई तरह के सही। प्रोडक्ट्स को लाना। अली खजर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप मौजूद रहिएगा और हमारे दीगर मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त आपको लिए चलते हैं इस्लामाबाद, जहाँ पर वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं।